ग्रामर की शुरुआत बेसिक से करनी है तो आज से ही अनुवाद करना शुरू कर दीजिए। और अनुवाद करना बेटा कितना आसान होता है हम आज इस वीडियो में देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद बेटा आप ये कहोगे सर अनुवाद करना काफ़ी आसान होता है। बस लास्ट तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिए आप और ध्यान से देखिए। लिखा है बेटा इज, एम, आर, वाज और वेयर। वेयर को कुछ जगह वर भी पढ़ा जाता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये इज है यानी कि आई एफ, क्या है आई एफ है यानी कि इज है। सर जी इज माने क्या होता है, कहोगे सर जी इज माने होता है होता है, ठीक। और लगता कहाँ पर है यानी कि एक व्यक्ति के लिए यानी कि एक वचन के लिए लिख दो यहाँ पर। सर जी एक वचन क्या होता है बेटा अभी ध्यान दीजिए। बस एक वचन के लिए, एक वचन के लिए लगता है, ठीक। नंबर 2 पे आते हैं। दिया बेटा एम यानी कि एम यानी कि एम माने क्या होता है बेटा, एम माने होता है हूँ होता है। नंबर 3 दिया है बेटा आर, आर ई। आर माने क्या होता है बेटा, होता है हो या हैं, ठीक। लगता कहाँ पर है, ये लगता है बेटा बहुवचन के लिए। सर जी बहुवचन क्या होता है बेटा, अगर कोई व्यक्ति कार्य करने वाला एक से ज़्यादा हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए आगे। दिया है तीसरा वाज, सॉरी चौथा हमारा है दिया है वाज। अब वाज माने क्या होता है बेटा, होता है इसकी हिंदी होती है था और थी। लगता कहाँ पर है बेटा, ये लगता है एक वचन के लिए, एक वचन के लिए। 5वां दिया बेटा वेयर, जिसको वर भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी क्या होती है, थे होती है। लगता कहाँ बेटा है, लगता है आपका बहुवचन के लिए, यानी कि है एक वचन के लिए, एम यानी कि हूँ, आर यानी कि हो चाहे हैं, और वाज था थी एक वचन के लिए, वेयर थे बहुवचन के लिए। अब देखिए बच्चों कुछ चीज़ें और जानते हैं हम इनके अलावा। देखो बच्चों अगर मिलेगा आपको ए, इसको लिखे हम ए नहीं कहेंगे, ए नहीं इसको कहेंगे आ। सर जी आ क्यों कहेंगे, क्योंकि बेटा अगर हम ABCD में इसको पढ़ते हैं तो इसको हम ए कहते हैं। अगर सेंटेंस में इसको हम आर्टिकल के रूप में यूज करते हैं तो इसको हम आ कहते हैं। तो आ माने यहाँ पर लिखिए आप एक लिखिए, ठीक ना। अब कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, जैसे आई, आई माने क्या होता है बेटा मैं, यू माने तुम या आप, और होता बेटा देखिए ही माने वह, सी ही सी को अब एक साथ लिखो, इसके माने वह होता है, और होता है बेटा आपका दे माने वे होता है। एक और ले लो बेटा वी,
वी माने क्या होता है बेटा, हम होता है। ये आपको लिखना है। ही सी यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुरुष के लिए ही, स्त्री के लिए सी। अब ध्यान दीजिए, अब हम अनुवाद को करते हैं। इतना आपका हो गया तो अनुवाद भी हम कर लेते हैं। अनुवाद हम यहाँ पर कर लेते हैं बेटा, थोड़ा साफ दिखाई दे आपको, ध्यान से देखिए बस। अब मान लीजिए कहा जाए कि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ। अब सर जी इसकी इंग्लिश क्या होगी, कैसे हम इसको बनाएंगे बेटा, बिल्कुल आसान है बनाना। पहले बनाओगे मैं की अंग्रेजी, नंबर 1 पर मैं की अंग्रेजी, नंबर 2 पर हूँ की अंग्रेजी, नंबर 3 पर एक की अंग्रेजी, नंबर 4 पर अध्यापक की अंग्रेजी। अब देखिए मैं की अंग्रेजी क्या होती है, यहाँ पर लिखा है, देखिए मैं की अंग्रेजी बेटा क्या होती है, आई। तो पहले नंबर 1 पर दिया है मैं, क्या लिखोगे आप, लिखोगे आई। नंबर 2, फिर इसके बाद 1 के बाद 2 आता है, तो 2 है कहाँ पर बेटा, 2 यहाँ पर है। हूँ दिया गया है, तो हूँ की मीनिंग क्या होती है, होती है एम। लिखना आपको छोटे अक्षर से स्टार्ट करके। फिर इसके बाद नंबर 3 दिया गया है एक, एक की मीनिंग क्या होती है, अ, तो यहाँ पर लिखोगे अ। अब अध्यापक की मीनिंग क्या होती है, होती है बेटा टीचर। क्या होती है आपकी, टीचर, यानी कि TEACHER। ठीक ना, इसको आप लिख लीजिए पहले, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं। चलिए अब और ध्यान देते हैं, अब और लगाते हैं हम 1-2। हम लेते हैं, मान लीजिए कि जैसे कह दिया जाए कि वह एक लड़की है। अब इसका अनुवाद क्या होगा, फिर वही नियम जो हमने आपको भी बताया बेटा है। वह की अंग्रेजी नंबर 1 पर, नंबर 2 पर है की मीनिंग, नंबर 3 पर एक की मीनिंग, नंबर 4 पर लड़की की मीनिंग। फिर जो वह की मीनिंग आप 2 बताए हैं, ही और सी, तो हम कौन लगाएंगे, ही की सी। देखिए बेटा अगर लड़की चाहे लड़की हो या औरत हो तो आप लगाना सी लगाना, यानी कि वह की मीनिंग बेटा सी। है की मीनिंग, देखिए क्या होता है, इज, क्योंकि वह लड़की एक है, तो एक यानी कि एक वचन है, तो एक वचन के लिए इज। अगर है तो क्या लगाओगे आप, इज लगाओगे। यहाँ लिखोगे बेटा है की मीनिंग इज। ठीक, नंबर 3 क्या दिया गया, एक। अब एक की मीनिंग क्या होती है, अ, यानी कि ए लिख दीजिए यहाँ पर। अब गर्ल की मीनिंग GIRL। आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी ना, कितना आसान है बेटा। एक और लगाते हैं, कहाँ लगाएं, जगह कहीं यहाँ पर आते हैं। अब कोई कह दे कि वह एक किसान था। देखिए वह एक किसान था, तो वह की मीनिंग क्या होती है बेटा, ही और सी। किसान कोई व्यक्ति है, तो क्या लगाओगे, ही लगाओगे, यहाँ पर लिख लो ही। अब था की मीनिंग क्या होती है, देखिए था थी की मीनिंग वाज होती है, और जो वह है वह एक वचन है, यानी क्या लगाओगे, था थी की मीनिंग क्या लगाओगे बेटा, यानी कि वाज। था है तो वाज, यानी नंबर 1 आपका ये था बेटा, नंबर 2 आपका ये कर लो, नंबर 3 इसको कर लो, और नंबर 4 पर इसको, यानी कि 1 2 3 4। अब एक की मीनिंग क्या दिया गया इसमें, एक की मीनिंग यानी कि ए है, यहाँ लिखो ए, फिर लिखो फार्मर।
फार्मर मीन्स क्या होता है बेटा, किसान होता है। ओके, और लगाने के बाद अनुवाद को लास्ट में फुल स्टॉप इस तरह से ज़रूर लगाइएगा। अब ध्यान दीजिए बेटा, आप एक लगाइए हमारे साथ। हम कह रहे हैं कि तुम मोहन थे, या तुम मोहन हो लिख लो, थोड़ा अनुवाद सही रहेगा ना। तुम मोहन हो। देखो बेटा, इसमें एक नहीं दिया गया है। जब एक नहीं दिया गया है तो उसकी अंग्रेजी आपको लिखनी भी नहीं है। अब तुम की मीनिंग क्या होती है, देखिए तुम की मीनिंग, तुम या आप कुछ भी आए तो क्या लगाओगे आप, यू लगा लीजिए। क्या लगाओगे आप बेटा, ये लगा लो, यहाँ पर यू लगा लो। और इसके बाद दिया गया हो, तो हो की मीनिंग क्या होती है, देखिए हो यहीं पर होगा कहीं, यहाँ पर देखो हो है तो क्या लगाओगे, आर, तो यू आर। अब दिया गया मोहन, क्योंकि इसमें एक तो है नहीं, नंबर 1 इसकी अंग्रेजी, नंबर 2 पे इसकी बनाओ बेटा, नंबर 3 वो कर लो, मोहन की कर लो। मोहन देखो किसी व्यक्ति का नाम है, तो पहला अक्षर क्या करोगे आप, बड़ा करोगे। तो मोहन की मीनिंग क्या होती है, एम ओ, आपको अंग्रेजी बना देना इसका है HAN। ठीक, आपको समझ में आ गया। देखिए हमने एक यहाँ बताया बेटा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि जगह थोड़ा कम है। ठीक, एक आपको यहाँ हो गया, हमने आपको एक यहाँ बताया। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा आपका, और एक हमने आपको यहाँ बताया। नंबर 1 इसको बताया था हमने, फिर इसको बताया था बेटा 2 पर, 3 पे इसको बताया था। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिए, एक आप लगाइएगा, जैसे कि हम लेते हैं यहाँ से, मान लीजिए कि मोहन गरीब है। देखिए मोहन गरीब है। अब मोहन गरीब है, ही सी आपका, देखिए ही यहाँ पर IUV, मतलब ही सी आपका नहीं दिया गया, किसी का नाम दे दिया है। तो नाम की अंग्रेजी बना लीजिए आप लोग, लिख लीजिए मोहन। तो मोहन आपका कै व्यक्ति है बेटा, देखिए मोहन कोई एक व्यक्ति होगा, यानी कि एक व्यक्ति, यानी कि एक वचन करता। तो देखिए एक वचन करता यानी कि एक वचन के लिए, देखिए एक था मोहन, तो एक वचन हो गया। तो यानी क्या लगाओगे, है की मीनिंग क्या लगाओगे, देखिए है दिया गया है, तो है की मीनिंग क्या लगाओ बेटा, ये लगाओगे। यहाँ क्या लिखोगे आप, इज। अब दिया गया गरीब की मीनिंग क्या होती है, पुअर होती है, POOR। अब अगर वीडियो आपको बेटा समझ में आ रही हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आप नहीं किए हो तो, और इसको शेयर करिए, और कमेंट में जो हम ये प्रश्न दे रहे हैं इसका आंसर दीजिए। ठीक ना, देखिए लगाइए, इसका लगाकर आप लोग कमेंट करिएगा कि तुम अमीर हो, तुम अमीर हो। इसका अनुवाद आप करोगे। अमीर की मीनिंग क्या होती है हम बता दे रहे हैं, होती है रिच, RICH। ओके, ये होगी बेटा अमीर की मीनिंग रिच हो गई। बाकी आप बनाकर कमेंट करिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।